जय माता की मित्रों, आज शुरू करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के पाठ, जिसमें अलग अलग ग्रहों को प्लेस और उनके ऊपर दृष्टियां, जैसा कि पाठ का स्वरूप अभी चल रहा है, सब नक्षत्रों में अलग अलग ग्रहों के अनुसार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी भी ग्रह या किसी भी पाठ से संबंधित कोई भी अगर आपका क्वारी हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट में जा सकते हैं। कोशिश करेंगे उसका कमेंट में ही आपको हाथों हाथ आंसर देने का। लेकिन आप किसी एक नक्षत्र का या कोई भी एक पाठ हमारे चैनल में सुनने या देखने के बाद डायरेक्ट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वगैरह आप उसमें कमेंट में दे देते हो और फिर आप हमसे कोई चीज़ या कोई प्रश्न करते हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। क्योंकि अगर आप शुरू से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको पता है कि कुंडली फलादेश करना कोई आसान चीज़ नहीं है। और वैसे भी ये चैनल हमने किसी की कुंडली देख के धनार्जन के लिए नहीं चालू किया। आपको ग्रहों से कुछ डिफ़िकल्टीज है दिमाग में, वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है, जन्म कुंडली देखने का चैनलों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कुछ हम लोग अलग अलग तरह से योगों को या दुर्योगों को पुस्तकों में देख देख के पोस्ट करते हैं, तो कुछ अलग सी भावना, या आप ये बोल लो कि आपका विल पावर डाउन हो, ऐसी पोस्ट देख के उसी को निर्मूल करने के लिए इस चैनल को शुरू किया गया है। तो आप उसको समझें, उसको सुने अच्छे से और उस दुविधा से मुक्त हो। चैनल का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप में सुनने वाला या बराबर फॉलो करने वालों को अगर हम 10% आदमियों में भी नेगेटिव से पॉजिटिव बना सके तो हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है। रही बात कुंडली देखने या नहीं देखने की, तो जब कभी ईश्वर मौका देगा, आपसे फेस टू फेस मिलना होगा किसी से भी, तब एक अलग बात है। ऐसे बिना मिले, बिना देखे, बिना जाने हम किसी कुंडली का फलादेश करना उचित नहीं समझते, क्योंकि बहुत सी बातें हैं इसमें। ज्योतिष में स्थिति का अपना एक अलग महत्व है, परिस्थिति का अपना है, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं उसका भी है, और वर्तमान में कैसे कर्म कर रहे हैं, किस तरह के काम करते हुए आप आए हैं। बहुत से वीडियो में हमने ये सब बातें क्लियर भी की है। अगर आप शुरू से फॉलो करते हैं तो इस बात को जानते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के पाठ। अश्लेषा ये नक्षत्र के इंसान और इनके पूरे पाठ हमने वैसे तो पहले ही पोस्ट कर दिए थे, एक साल से ऊपर हो गया। और भी डीप स्टडी के लिए फिर वापस, क्योंकि नक्षत्र कभी भी एक पाठ में समाहित नहीं हो सकता। बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत ही रहस्यात्मक जानकारी है इनकी। नक्षत्रों का जितना इफेक्ट हम लोगों के मानव जीवन में पड़ता है, उतना इफेक्ट शायद ग्रहों का भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रह भी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त करते हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र का एक मोटा मोटी बात है कि ऐसे इंसान स्वतंत्र विचारों के होते हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। बाकी ग्रह कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस तरह के काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। ऐसा आदमी अपनों के साथ कभी धोखा भी नहीं करता है और किसी को करने भी नहीं देता है। अगर आप इनकी सेवा में रहते हैं या इनकी बात मानते हैं, ये इनको अच्छा मानते हैं, तो ये आपके लिए जान भी दे देंगे। ऐसा अश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव होता है। अब आपके ऊपर कहाँ तक फिट बैठता है वो बाकी ग्रह, युति, नक्षत्रों का चरण ये सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का फल कैसा होता है? प्रथम चरण में अगर सूर्य हो तो जातक में कुछ वैराग्य की भावना देता है, साधु सन्यासी टाइप की विरक्ति कुछ इंसान के अंदर
तीर्थाटन भ्रमण करना है, उदार एवं परोपकारी होना है, ऐसी कुछ भावना इंसान के अंदर आती है लोगों का भला करने में। सपोज हो सकता है कि बहुत ही पैसे वालों को घर में जन्म हो गया, तो ऐसा इंसान लोगों के ऊपर दया करना, लोगों का भला करना और किसी भी भोग विलास के प्रति कम आकर्षण होना, ऐसा बात नहीं है वो बिजनेस नहीं संभालेगा, संभालेगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होगा। बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से डील करेगा, लेकिन वहाँ पे काम करने वालों के साथ, वहाँ पे नीचे रहने वालों के साथ बड़ा ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बिहेव ऐसे इंसान का होता है। दूसरे चरण में हो तो कुछ न कुछ पीड़ा जीवन में लगी रहती है, खासकर वाइफ की तरफ से हो या शारीरिक दृष्टि से हो, कुछ पीड़ा का अनुभव आदमी को हमेशा बनते रहता है। तीसरे चरण में न ज़्यादा कोई खराब होता है, न ज़्यादा अच्छा होता है, नॉर्मल फल ऐसे इंसान को प्राप्त होता है अगर सूर्य आपके अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में। चौथे चरण में अगर हो तो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना बताया गया है कि संतान पक्ष से कोई विशेष लाभ जातक को प्राप्त नहीं होता है। अब विशेष लाभ में ऐसे है कि जैसे आपका बच्चा आपकी बात माने, आपके कहे हुए कामों पे चले, कोई ज़रूरी नहीं है आजकल के समाज में। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने किस तरह के कर्म करते हुए उसको डेवलप किया है और आपके प्रति उसकी भावना कैसी रही है। दोनों में अंतर विचारों का भी हो सकता है, दोनों में अंतर कर्म का भी हो सकता है। अगर आप सत्कर्म करते हुए अच्छे हैं और सही काम कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको समझाने का तरीका थोड़ा अलग आपको क्रिएट करना पड़ेगा। या तो वो ठोकर खा के सीखेगा या फिर ऐसी कोई घटना होगी तब उसके समझ में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन अगर हम खुद ही गलत कर्म कर रहे हैं और बच्चा बचपन से हमको देखते हुए आ रहा है, लाइक हम ड्रिंकिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं या कुछ अलग टाइप की सोबत है जिनको आम आदमी पसंद नहीं करता, ऐसे आदमियों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो फिर बच्चा अगर उसमें अगर पसंद नहीं कर रहा है तो वो ज़िंदगी भर नहीं करेगा। क्योंकि बचपन में जो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और अगर वो गलत है उसके समझ में आ गई तो यहाँ यही समझना पड़ेगा कि बच्चा सही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें अश्लेषा नक्षत्र वालों के साथ सूर्य की वजह से कुछ इफेक्ट आ सकता है। अब अश्लेषा नक्षत्र में आपका सूर्य देव हो और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि हो तो परिवार में जो सगे संबंधी या रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं होता, ये प्रायकर होता है। इंसान को नौकरी भी करनी पड़ती है और प्रायकर तो बहुत कम है हम लोगों का देश में अपना काम करने वाले। तो अभी तो स्टडी भी हम लोगों को नौकरी करने के लिए ही करनी पड़ती है। अभी तो माहौल ही ऐसा है, हम लोगों के जीन में ये चीज़ बना दी गई कि अच्छी एजुकेशन करो और फिर सर्विस करो। तो वैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है चंद्रमा की दृष्टि से। मंगल की दृष्टि हो अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य पर, वाद विवाद और झगड़े को इंडिकेशन देती है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मंगल और सूर्य में कौन सा बलवान है और किस तरह के भावों से संबंध रखता है, उसके बाद में कुछ चीज़ें समझ में आएगी। बुध की दृष्टि ये कुछ अच्छे फल देती है जो कि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सूर्य के ऊपर बुध की दृष्टि होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है बाकी पाठों में किसी किसी में हमने बताया हो, किसी में नहीं बताया हो। बुध, शुक्र और सूर्य, कुछ हद तक शुक्र भी और मंगल भी, इन चारों की आपस में दृष्टि आनी बहुत मुश्किल होती है। मंगल की आ जाती है बहुत बार क्योंकि वो चतुर्थ स्थान को भी देखता है। ये आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। तो इनकी दृष्टियों के विषय में तो यहाँ लिख दिया गया, लेकिन प्रायकर कम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग युति समझ सकते हैं। गुरु की दृष्टि हो तो जातक को गवर्नमेंट से, सरकारी कामों से विशेष लाभ होता है
और इंसान का सम्मान और प्रतिष्ठा भी अच्छी बनी हुई रहती। शुक्र की युति या दृष्टि हो जाए, अगर मेल है तो फीमेल में ज्यादा फेमस होता है, अगर फीमेल है तो मेल में ज्यादा फेमस होता है। ऐसा कुछ एरो होता है इंसान का जो विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा झुकाव पैदा करता है। शनि की दृष्टि हो तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी अच्छी नहीं होती। ये थे अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य होने से बाकी ग्रहों की दृष्टियां। लेकिन जहां तक बात सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की है, मंगल की फिर भी हम छोड़ सकते हैं, सूर्य, बुध और शुक्र की है, ये तीनों ग्रह आपस में दृष्टियां नहीं देते हैं। पुस्तक में जरूर लिखा गया है, लेकिन दृष्टियां इनकी होती नहीं है प्रायः। ये आसपास ही रहते, एक दूसरे के समीप ही रहते, क्योंकि इनका जो घूमने का गति है उसका अंतराल बहुत कम है। तो आपने देखा भी होगा गोचर में ये एक दूसरे के आसपास थोड़े आगे पीछे ऐसे ही चलते रहते। रही बात अश्लेषा नक्षत्र की, तो अश्लेषा नक्षत्र में कुछ विशेष है। अगर हम लोग इसके बारे में विशेष अगर आपको पढ़ना है या सुनना है तो गण के मामले में जब हम लोग देखते हैं कि इनका गण राक्षस बताया गया, तो राक्षस गण का मतलब ये हो गया कि ऐसे इंसान शरीर से बलिष्ठ और इतने जबरदस्त जुझारू बोल सकते हैं, साहसिक बोल सकते हैं, काम के प्रति समर्पण बोल सकते हैं, कभी नहीं थकने वाली बुद्धि बोल सकते हैं कि जिस काम को हाथ में ले लिया उसको मतलब न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, उसमें लगे रहते हैं। शत्रुअंता योग भी अश्लेषा नक्षत्र में योग कारक ग्रहों की वजह से बनता है। कुछ जगह पढ़ा भी था, कहीं पे मेरे को याद नहीं आ रहा है हमको, क्योंकि इतनी पुस्तकें पढ़ ली कि पुस्तक का नाम याद नहीं आता है, कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म भी अश्लेषा नक्षत्र में हुआ था। ऐसा कहीं पढ़ा था, कंफर्म नहीं है हम कहाँ पे पढ़ा था। तो उसी से इंडिकेशन लेके हम ये बात समझ सकते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र दोनों तरफ है। आप शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, साहस की कमी नहीं रहेगी, काम के प्रति समर्पण की भावना की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा इंसान गुस्से में कभी भी कोई आज्ञा का पालन नहीं करेगा और प्रेम से चाहे आप इनका गला काट दे, ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपके प्रति इनका समर्पण है तो आपके लिए ये अपनी जान दे सकते हैं। ऐसा कुछ अश्लेषा नक्षत्र होता है। तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को बस में करने के लिए आपको प्यार से इनको समझाना पड़ेगा, इनकी बुद्धि को शांत करना पड़ेगा, ऊंच नीच समझाना पड़ेगा। मतलब वो चीज आप इनके साथ आपको करनी पड़ेगी कि ये आपके प्रति तन और मन दोनों से समर्पित हो और आपकी इनकी दृष्टि में आपका लेवल बहुत हाई हो, बहुत अच्छी तरह से सम्मान करे ये आपका। और एक बार इनके दिमाग में या इनके माइंड में ये बैठ गया आपका एरो या आपकी मूर्ति या आपका कुछ भी, तो फिर दूसरा कोई आपके बारे में कितना भी इनको कहे ये नहीं सुनेंगे। इवन उनके साथ उसके साथ मारपीट भी कर सकते हैं या आपके विरुद्ध कहीं पे भी कोई बात नहीं सुनेंगे। ऐसा होता है अश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव। लेकिन इनको समझाना, इनको टेकल करना, ये खुद के आपके ऊपर निर्भर है। गुस्से में टेकल चाहे आपका बच्चा ही हो, गुस्से में टेकल नहीं होते ये इंसान, क्योंकि इनके खुद के अंदर गुस्सा बहुत जबरदस्त होता है। रही बात जन्मपत्री या ज्योतिष की, चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि भ्रांतियों से, उपायों से जो बिना मतलब करने पड़ते हैं,
और डर से आपको कैसे मुक्त कर सके, बस यही उद्देश्य है। न आपसे कोई दक्षिणा की चाह है, न आपसे कुंडली का फलादेश करके कोई फीस की इच्छा है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, अपने कर्मों को अच्छे से करे, ईश्वर के प्रति समर्पित रहे, जीवों के प्रति दया की भावना रहे, सबका उपकार कर सके वैसी भावना रहे। अब यहाँ पे बहुत सी बातें कि किसी का भला करे, किसी को दान दे, बहुत सी श्रेणियां हैं। अब आप किसी को देते हैं, सपोज आपके यहाँ कोई काम कर रहा है और उसको कुछ देने की कोशिश करते हैं या देते हैं आप साल के एंडिंग में या घर जाते समय या और जाते समय, तो वहाँ पे आपके मन में एक फीलिंग रहती है कि ये आपका सम्मान करे, आपको दानवीर समझे। ऐसा कोई दान नहीं होता है या भला करना भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही भला करने की प्रवृत्ति या परोपकार की प्रवृत्ति आपसे नीचे काम करने वालों के साथ या जान पहचान वालों के साथ करते हैं, तो रिटर्न में आपकी एक भावना बलवती होती है कि वो आपका सम्मान करे। उसका फल वहीं पे खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बोला है कि दान ऐसी जगह में दो और उसको दो जिसको आप पहचानते ही नहीं हो, जो आपसे कभी मिला ही नहीं हो और जिसको एक्चुअल में जरूरत हो। तो फिर उसके साथ आपकी भावना ऐसी नहीं रहेगी कि वो आपका सम्मान करे। और अगर इस भावना से आप ऊपर उठ गए कि सम्मान करो, अपमान करो, इससे कोई मतलब नहीं है, इस आदमी को हमारी ज़रूरत है, ये हमारी पहचान का है या नहीं है, उससे भी मतलब नहीं है। आज हमको इसकी भगवान ने मेरे पास दिया है और ऐसी बुद्धि भी दी है उसने, तो ज़रूर उसी की प्रेरणा होगी। मेरे सामने ये केस आया है तो मैं ज़रूर भला करता हूँ। आपकी हैसियत अनुसार आप जो कर सकते हैं कीजिए। अगर आपकी हैसियत फाइनेंशियली नहीं है तो मन की हैसियत सबकी होती है। सबके पास विशाल मन का भंडार है, वो कभी कम नहीं होता है। उससे दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से आप कि प्रभु मेरे को तो शक्ति नहीं दी आपने कि मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकूं, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार करो, ऐसा कुछ करो, किसी को भेजो, अपने दूत को भेजो, अपने किसी इंसान को भेजो, इस आदमी का ये संकट दूर हो, इसकी ये तकलीफ दूर हो, इसका भला हो, ऐसा कुछ करो, या फिर मेरे को इस काबिल बनाओ कि मैं कर सकूं। बहुत बड़ी बात है ऐसा सोचना किसी के प्रति। ये पैसे से भी बहुत बड़ा योगदान होता है किसी का भला करने के लिए। और साधु संत, जो भी अच्छे साधु संत हम लोगों के सनातन धर्म में हैं, वो यही करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि हम लोग कोई तकलीफ लेके किसी सिद्ध साधक के पास या साधु संत के पास जाके बैठ गए और बयान कर दिया, वो आपको कुछ नहीं देता है। हम लोगों को समझ में क्या आता है, कुछ नहीं दिया। वो भगवान से बोलता है ये बात, जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसका वो नाम ले रहा है, जिसका वो जाप कर रहा है, उसके पास एप्लीकेशन भेजता है कि इसका भला हो, ये इस दुश्वारी से निकले, इस तकलीफ से निकले, तेरा नाम ले। तो थोड़े ही दिन बाद में देखते हैं या हाथों हाथ ही देखते हैं कि हम लोगों का वो काम हो गया। और फिर ये मनुष्य जीवन है, हम लोग तो भूल जाते हैं, जबकि किया हुआ उसका होता है, उसकी दृष्टि पड़ती है, उसका आशीर्वाद फलता है। और साधु संतों के पास यही होता है, उनके पास बैंक बैलेंस वो होता है जो आम आदमी के पास नहीं होता है, और उनकी बैंक ईश्वर के पास होती है, जिनके अंदर इतना पुण्य अर्जित रहता है उन लोगों का कि वो किसी का भी भला कर सकते हैं। लेकिन रही बात यही कि हम लोग अपना बैंक बैलेंस किसी को नहीं देते,
तो फिर वो अपना पुण्य का बैलेंस किसको क्यों दे? आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। वो आपके मन को देखते हैं, फिर प्रभु की इच्छा को देखते हैं, ऐसे किसी को नहीं देते। क्योंकि जिस इष्ट का वो साधन करते हैं, जिसका वो नाम लेते हैं, वो ही इच्छा इनके अंदर पैदा करता है कि ये सही में ही दुखी है, अच्छा इंसान है, आप मदद करो इसकी, तब वो करता है। ऐसी बहुत सी बातें जो हम लोगों के जीवन में फेस होती है, बार बार होती है, लेकिन वो समय निकल जाता है और हम लोग भूल जाते हैं उस बात को। यहीं पे गलती होती है, गलतियां यहीं पे करते हैं हम लोग। अच्छी चीज़ को बहुत जल्दी भूलते हैं और बुरी चीज़ को जीवन भर नहीं भूलते। इसने मेरे को ये बोला था उस समय, मेरे को तकलीफ थी, तभी इसने मेरे को ये गलत गलत बातें बोली थी। आज मेरा समय तो ठीक हो गया, इसका देखो कैसा हो गया। वो चीज़ याद रहती है हम लोगों को, लेकिन किसी ने अच्छा किया था उसको भूल जाते हैं फट से। और ग्रह आपके या नक्षत्र आपके यही चीज़ें देखते हैं। वो कोई ऊपर या बाहर नहीं है, आपके शरीर के अंदर ही विराजमान है। तो उनको ठीक रखना है तो अपने मन को ठीक रखिए, अपने कर्मों को ठीक रखिए, लोगों के प्रति भावनाओं को ठीक रखिए। बाकी आपकी इच्छा है। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।